केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा वाइडेस्ट रेंज, उम्दा क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, ट्रांसपेरेंट व्यवहार और इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार का मतलब है लाभ। सही दाम मतलब केसरिया। नमस्कार दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात में सीज़न बेहतरीन तरीके से खुल गई है। बहुत सुंदर सेल हो रहा है, कस्टमर बहुत ही प्रेम से परचेजिंग करते हैं और आने वाले दिनों के लिए शुभ सपने देख रहे हैं। ये मैं इतने डंके की चोट पे बता रहा हूँ, उसका कारण एक ही है कि आप लोग जो कस्टमर हैं इतने ज़ोर में है तो केसरिया कैसे पीछे रह जाए। हम भी डबल जोर से आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं और माना कि ताली दो हाथ से बजती है तो एक हाथ आपका है, एक हाथ हमारा है, साथ में मिलके चलो नई चोटियों तक जाए। दोस्तों, ये तो हो गई एक सुनहरी पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव सपनों की लहर। वास्तविक क्या है मैं बताता हूँ। दोस्तों, वास्तविकता ये है कि हमने इतना होमवर्क किया कि आने वाले वक्त में जब सीज़न शुरू होगी तो हम डंके की चोट पे कैसे ज़्यादा मुनाफा कमाएं, वैसा स्टॉक एकत्र किया, वैसा वातावरण खड़ा किया और वैसी उपलब्धियां तैयार की। फाइनेंस हो, मैन पावर हो, कुछ भी हमने शुरू कर दिया और कर रहे हैं। लेकिन उसमें उलझनें आती है। उलझनें मैं बताऊं ना, बहुत विचित्र होती है। इस पे मेरे को एक उदाहरण आता है याद, और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा हमारी उलझन दरअसल क्या है और उसका सुझाव क्या है। ये उदाहरण से पता चलेगा। विश्व में अनेक देश है, उसमें एक है जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान का नाम आता है ना तो आपके मानस पट पे एक आदर सा, रिस्पेक्ट सा जापान देश पे, ज़्यादा जापान की प्रजा पे आ जाता है। वो कैसे मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 जब लड़ा गया तब हिरोशिमा पे एक बॉम्ब जो गिरा उसने जापान को अस्त व्यस्त तितर बितर कर दिया। माना वो अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, आज आप देख रहे हो शानो शौकत से नंबर 1 पे हम कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखते हैं या देश की जो बातें होती हैं, डिसिप्लिन की बातें होती है, तो उदाहरण हम सिर्फ जापान का देते हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने अपना एक देश जो तबाह हो गया था उसको नए सिरे से जब खड़ा कर रहे थे तब इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया कि अपने देश में सबसे पहले तो जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखते हैं। दूसरा, एजुकेशन का जो माध्यम है वो ऊंचा रखते हैं। तीसरा, ओवरहेड्स जो है वो कम रखते हैं। ओवरहेड मतलब जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, वो ज़रूरत कम रखते हैं। और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कम्युनिकेशन एजुकेशन के माध्यम से बेहतरीन करें। जब ये चीज़ हुई तब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ और वो लोग ने कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कौन सी चीज़ मैन्युफैक्चर करने से पूरे दुनिया को जिसकी ज़रूरत पड़े ऐसी चीज़ें खड़ी की। और आज सोनी, कैनन, मित्सुबिशी, चाहे ये जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है कैनन, वो भी आप घर में सोनी टीवी है, सोनी म्यूज़िक सिस्टम है, गाड़ियां हैं, एक छोटे से छोटे पिन से लेके और बड़े हवाई जहाज तक की जो उन्होंने मेहनत से एक्यूरेसी से जो खड़ा किया ना, उससे क्या हो गया, उनका देश इतना ऑर्गेनाइज हो गया कि वो पूरा देश प्राइम मिनिस्टर के रिमोट कंट्रोल के एक बटन पे पूरा देश शिस्त से चल रहा है। उसके बिल्कुल विपरीत चीज है अपने देश की। अपने देश में कुछ ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकते हैं। एक भागता है पूरब में तो दूसरा भागता है पश्चिम।
इतनी सारी आबादी है और इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे धर्म हैं कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बेचारे नरेंद्र मोदी करे तो करे क्या, एक ग्रुप को एक चीज समझाते हैं, वो समझा के दूसरे ग्रुप को समझाने जाते हैं तो पहला ग्रुप जो समझा था वो बिल्कुल उससे उल्टा कर बैठता है और असर होता है हमारे देश की इकोनॉमी पे, हमारे तरक्की पे, हमारे प्रोग्रेस की। हाँ माना 80 से 90% तक नरेंद्र भाई मोदी ने इतनी मेहनत की है कि देश इतना ऊंचा आया है, कम्युनिकेशन बढ़ाई है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया है, लेकिन आबादी के कारण किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये फर्क है हिंदुस्तान और जापान में। दोस्तों आप बोलोगे ये उदाहरण इतना लंबा चौड़ा क्यों दिया? दोस्तों आप भी नई सीजन में ज़्यादा उलझने ना आए और उनके सुझाव आपके हाथ में रहे, ऐसी चीज़ करने के लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी सिस्टम को और अपने व्यवहार को जापान सरीका बनाएं, तो आपको कोई उलझन नहीं आएगी। आप क्या बेचना चाहते हो, क्वालिटी रखो, क्वांटिटी मत रखो। आप जितना ज़्यादा क्वांटिटी रखोगे इतना हिंदुस्तान की तरह कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। क्वांटिटी कम रखो लेकिन क्वालिटेटिव रखो। जैसे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से साड़ियों की क्वालिटी देखिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन साड़ियाँ एकदम किफ़ायती दामों में मिलेगी, जो आपके रिटेल काउंटर पे जैसे ही कस्टमर के सामने पेश की तुरंत ही वो बोलेगा कि ऐसी 10 साड़ियाँ दे दो, ऐसी 6 साड़ियाँ दे दो, ऐसी 5 साड़ियाँ दे दो, क्योंकि आपने क्वालिटी पसंद की है। अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी अच्छी दी है तो चलो 100-200 रुपये ज़्यादा होगा साड़ी का, ना, ऐसा नहीं है। इधर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे। आप अच्छी क्वालिटी लेके जाओ किफ़ायती दामों में, आपको मुनाफा दुगना होगा होगा और होगा। दूसरा, आप अपने मैन पावर को, जैसे जापान की प्रजा जिसको बोलने से, इशारे से ही, बोलना ही भी नहीं पड़ता है, उधर की जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट, वो अपनी प्रजा को सिर्फ टेलीविज़न पे एक एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि ये मैसेज हमारे प्रधानमंत्री कौन सी डायरेक्शन में हमको देना चाहते हैं, उसमें सुधार क्या लाना है, वो सुधार दूसरे दिन हो जाता है और नो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, सुझाव हो गया। उसी प्रकार आप अपने एग्जीक्यूटिव 2000, 5000, 10,000 महंगे रखिएगा, चलेगा, लेकिन वो आपकी आंख के इशारे से समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। आप अपने शोरूम के ओनर हो, आपके पास 4 एग्जीक्यूटिव ऐसे रखो कि जो 10 काम कर सके, और दूसरा, आप भाषणबाजी दिए बिना इशारे से ही वो समझ जाएगा कि कस्टमर आए तो उसके साथ कैसे क्या करने का, क्या बताने का है और क्यों बताने का है। ये ऑर्गेनाइज आपने ये किया तो मैन पावर बेहतरीन रहेगा, तो कम वक्त में ज़्यादा मुनाफा वाला काम आप कर सकोगे। तीसरा ये है, फाइनेंस अरेंज करने का है। जैसे मैं नए स्टार्टअप करने वाले को बोलता हूँ ना कि आप अगर मुनाफे के साथ 50,000 का आपने कपड़ा बेचा है तो वो 50,000 में से सिर्फ 35 या 40,000 का कपड़ा नया लेके आओ और रिजर्व फंड के तौर पे 15-20 हज़ार साइड में रख दो। उससे क्या होगा कि आपको इमरजेंसी में फंड मिल जाएगी। ऐसा थोड़ा थोड़ा जोड़ते आपके पास एक अच्छी राशि इकट्ठी हो जाएगी, और जब सीजन आएगा तब बिंदास आप 5 लाख का जो प्लान कर रहे हो ना, उसके सामने आप 8 लाख का मटेरियल खरीद के उसका 50% के सामने आप सीधा 8 लाख का 12 लाख में कपड़े बेचोगे तो आपका मुनाफा भी बढ़ेगा और इधर आपको कोई कष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आपने फाइनेंस मैनेज करके रखा था। बस ये 4 चीज़ जो मैंने आपको बोली है दोस्तों, ये समझो। और बेस में रहा है जापान और भारत की जो समस्या है, उसकी तुलनात्मक जो मैंने की ना, वो बार बार समझना, क्योंकि
चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा क्या कर रहा है, पड़ोस क्या कर रहा है, वी आर नॉट कंसर्न। हमें तो एक ही चीज़ की चिंता रहती है कि हमें कैसे ऑर्गेनाइज रहना है और हमें कैसे कामयाब होना है। समझे ना दोस्तों? चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने ध्यानपूर्वक अंत तक देखा, मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ। चलो, नई सीज़न की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। बाय। केसरिया टेक्सटाइल की मुहिम है कि वो बनाएंगे आपको कपड़ों का कामयाब व्यापारी। केसरिया टेक्सटाइल से जुड़िए अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। आप नौकरी करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपकी दुकान है, या कोई बुटीक चलाते हैं, या फिर रिटायर्ड पर्सन है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो केसरिया टेक्सटाइल से जुड़िए। केसरिया टेक्सटाइल एक लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जो आपको देगा सब कुछ, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर में सब कुछ, जैसे साड़ी, कुर्ता, सूट, लहंगा, ब्लाउज, दुपट्टा, ड्रेस मटेरियल, बॉटम वेयर, सब कुछ। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा हर टेस्ट का, हर फैशन का प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे, ताकि आपको अपना व्यापार करने में आसानी हो। स्वयं का व्यापार कीजिए, एक्स्ट्रा इनकम ही नहीं, बिल्कुल एक असली सफल व्यापारी की तरह, ताकि आप नाम और दाम दोनों कमाएं। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा वाइडेस्ट रेंज, उम्दा क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, ट्रांसपेरेंट व्यवहार और इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार करने का मतलब है स्काई इज द लिमिट। कम से कम लागत और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं केसरिया टेक्सटाइल के साथ। अगर आपकी शॉप है, बुटीक है, आप घर से कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, तो केसरिया टेक्सटाइल आपकी मदद करेगा आपके व्यापार को दुगुना, तिगुना या फिर चौगुना करने में। केसरिया टेक्सटाइल के प्रोडक्ट और कपड़े अगर आप बेचेंगे तो आपके ग्राहक होंगे खुश और संतुष्ट। यदि आप केसरिया टेक्सटाइल्स के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें फोन कीजिए या फिर विजिट कीजिए केसरिया टेक्सटाइल की सूरत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार का मतलब है लाभ। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार करके कपड़ों के कामयाब व्यापारी बनिए। सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया। साड़ी, कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया।